हेलो दोस्तों। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल आकाश मैथ क्लासरूम में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली बार जो पढ़ा था वो एक क्षेत्रफल के बारे में बात करा था, और हम आज भी क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक होता है वो वृत्त है। आज वृत्त यानी कि सर्कल। इस पहले हम जानते हैं कि सर्कल के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। पहले सर्कल के हम फॉर्मूले बना लेते हैं, तो सर्कल के जो क्वेश्चन होते हैं उनको करना आसान हो जाता है। अब देखते हैं हम सर्कल का फॉर्मूला देखते हैं कैसे बन जाते हैं सर्कल के फॉर्मूले। एक सर्कल होता है। सर्कल क्या होता है? बिल्कुल गोल होता है। इसका एक सेंटर होता है ये। इस सेंटर को हम नाम दे देते हैं ओ। ओ नाम दे देते हैं। यहाँ से ही एक लाइन खींचते हैं। ये लाइन खींचते हैं, वृत्त की परिधि पे ले जाते हैं। इस बिंदु को नाम देते हैं पी। पी नाम देते हैं। ओ से और पी की जो बीच की दूरी होती है वो आर होती है। आर हो गई। और यहाँ जो आर होती है वो त्रिज्या होती है, यानी कि त्रिज्या। इस त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। त्रिज्या क्या हो गई? आर हो गई। त्रिज्या आ जाती है। अगर इस लाइन को आप जैसे पी है तो हम एक बिंदु और लेते हैं पी डैश। ठीक है। इस लाइन को हम पूरा मिला देते हैं। ये हम यहाँ पे जो कहेंगे कि पी से और पी डैश, पी से पी डैश, अगर हम देखें, अगर पी से पी डैश की हम दूरी निकालें तो ये व्यास कहलाता है हमारा। जो होता है व्यास। व्यास जो होता है वो 2r होता है। और व्यास से जो हम कहेंगे कि ये जो व्यास होता है ये पी से पी डैश होता है। और ये त्रिज्या होती है ये ओ से पी होती है। ओ से पी जाते हैं हम तो हमें त्रिज्या मिलती है। त्रिज्या को हम आर से लिखते हैं। अब जैसे कि हम पी से पी डैश जाते हैं, पी से पी डैश जाते हैं तो हमें व्यास मिलता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, दोगुना लिख देते हैं। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे कि वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये लिख देते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होता है कि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। कांस्टेंट मान लेते हैं हम। कांस्टेंट। यहाँ जो पाई होता है इसका जो मान होता है, मान लीजिए जैसे कि पाई, जैसे पाई हो गया पाई। पाई को हम 22/7 भी लिख सकते हैं। और एक पाई का ही दूसरा जो मान होता है वो 3.14 होता है। अब 3.14 को हम कैसे फाइंड करते हैं वो ये देख सकते हैं। देखिए 7 × 21 21। यहाँ से दो में से एक अदद बन बचता है। यहाँ एक पॉइंट लगाते हैं और जीरो बढ़ाते हैं। जीरो बढ़ाने से हमें जो राशि होती है वो 10 हो जाती है। 10 का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको ये समझाऊँ, यहाँ पहले जो था ये था 1/7। 1/7 ही हमसे कहता था कि आप इसको डिवाइड नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ पे एक शेषफल हो जाता था। यही शेषफल हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जो है आपका 10 हो गया। 10 और अपन में 7। ये हमसे कहता है कि अब जो 7 से आप 10 को डिवाइड कर दोगे, भाग दे दोगे, तो इसलिए भाग हो जाता है। यहाँ भाग नहीं देते थे हम, तो यहाँ पे उसका शेषफल लिख देते थे हम। अब जैसे कि 10 हो जाता है, 7 × 7, 7 लिख दिया, 3 माइनस कर दिया, पॉइंट लगा हुआ है 0। 7×4 = 28 हो जाता है, 7×4 = 28। लेकिन ये है कि ये प्रॉब्लम जो होती है चलती रहती है, लेकिन हमें जो मान चाहिए होता है वो ये चाहिए होता है इतना ही, और इतना हमने फाइंड कर लेते हैं। अब वृत्त का क्षेत्रफल आया था। अब क्या करते हैं हम, जैसे कि ओ है। अब क्या करते हैं, जैसे ओ है, ओ ओ जो हो ओ है। अब हम एक पॉइंट और लेते हैं, जिससे कि यहाँ ले लिया हमने एक पॉइंट, ये क्यू। क्यू पॉइंट ले लिया। क्यू पॉइंट में क्या होता है, जैसे जैसे क्यू पॉइंट हो गया ये। तो क्यू पॉइंट में जो होता है कि आप इस सेंटर से कहीं भी इस परिधि पर आपको लाइन खींच सकते हैं। लाइन खींचने पर आपको जो मिलती है वो रेडियस ही मिलती है। ये रेडियस मिल गई, रेडियस। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक एंगल बन जाता है थीटा। थीटा हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? वृत्तखंड। वृत्तखंड। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है हमारे वृत्तखंड जो होता है, मान लीजिए यहाँ से लेते हैं हम पी ओ क्यू। पी ओ क्यू। पी ओ क्यू का जो क्षेत्रफल होगा वो ये होगा, जिससे कि हमारा क्षेत्रफल जो होता है वो पाई, क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा/360 होता है। ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर गुणा 360 थीटा/360 हो जाता है। ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम एक और लाइन देते हैं, जैसे कि ये। तो इसमें परिधि होती है, पहले हम परिधि को जानते हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि हो जाती है।
अब परिधि और परिमाप में क्या होता है कि ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं होता। मान लीजिए हम वर्ग लेते हैं एक, ये वर्ग लेते हैं, जैसे कि हमने ए माना, ये ए हो गया, ये जो वर्ग होता है इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, हमने नाम दे दिया। तो हम इसका जैसे कहेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हमें जो मिलता है वो चारों भुजाओं का योग मिलता है, जैसे कि ए करा प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो गया, प्लस ए करके हमारे पास टोटल जो ए आए वो 4 आए, तो इस प्रकार हमके जो वर्ग का जो परिमाप होता है वो 4a होता है। अब ऐसे हम इसका वृत्त की परिधि देखते हैं। अब वृत्त की जो परिधि होती है वो वृत्त की जो परिधि होती है, जैसे कि पी से स्टार्ट करा, हम ये चले गए, पी से स्टार्ट करा, पी डैश आ गए, पी डैश से क्यू आ गया, क्यू से फिर पी आ गए, तो टोटल जो परिधि होती है वो 2πr होती है। अब इस परिधि को जो फाइंड किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है। देखिए जो परिधि जो होती है इस मान को 2πr कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए पाई होता है, पाई होता है, और पाई जो होता है ये होती है परिधि, परिधि, ठीक है। और परिधि हो गई, आ गया ये पाई हो गया, ये परिधि हो गई। यहाँ का लिखते हैं हम त्रिज्या गुणा 2। अब त्रिज्या गुणा 2 जो होता है वो व्यास हो जाता है, जैसे कि हमने परिधि लिखी, हमने लिखा त्रिज्या गुणा 2, ये हो गया आगे व्यास, ये व्यास हो जाता है, ठीक है। अब परिधि को हम सी से लिखते हैं, जैसे कि हमने इसको नाम दे दिया सी, परिधि को हमने क्या नाम दिया सी, सी आ गया। तो अब रेडियस जो हमारी पहले से आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है, ये आ गया, और पाई यहाँ, पाई पहले से है। अभी जो 2 आ रहा है ये मल्टीप्लाई कर जाएगा क्रॉस, तो 2πr बराबर सी। इस प्रकार जो हमारी परिधि मिलती है, परिधि वो 2πr मिलती है, 2πr, ठीक है। 2πr मिल जाती है। अब क्या होता है कि ये तो हमने पूरी परिधि ले ली 2πr, लेकिन हमें इतनी परिधि चाहिए होती है, ये हमें जो पी क्यू परिधि चाहिए होती है, यानी कि वृत्तखंड, हमें पी क्यू यहाँ से यहाँ तक की परिधि चाहिए होती है, या हम ये कहेंगे कि जो वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड की परिधि, वृत्तखंड की परिधि, वृत्तखंड की परिधि यानी कि पी क्यू, पी क्यू दूरी, एक तरह से हम दूरी भी कह सकते हैं इसको, या तो हम कह सकते हैं दूरी कि हमारी दूरी कितनी होगी, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए जैसे 2πr ये रख दिया, इसमें क्या होता है 2πr थीटा अपॉन 360, ये इसका मेथड हो जाता है थीटा अपॉन 360। ऐसे ही आपको एरिया में थीटा अपॉन 360 होता है, ऐसे ही इसमें होता है थीटा अपॉन 360, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें और आती है फॉर्मूला बनाने में, जिससे कि आपसे कहेगा कि जो वृत्तखंड है आपके पास, ये जो खंड है इसका परिमाप कितना होता है, यानी कि परिमाप पूरा, जैसे कि हमने कहा वृत्तखंड का परिमाप, देखो यहाँ पे वृत्त की परिधि थी, वो वृत्तखंड का परिमाप पूछता है, जैसे कि वृत्तखंड का परिमाप या परिधि, परिधि वो परिमाप जो होता है वो भुजाओं का योग से ही होता है, लेकिन अलग अलग फिगर जो होती है, जो आकृति होती है उसमें अलग अलग दिया होता है, जैसे कि हमने करा ये कर दिया। तो हम पी से हम पहले एक नाम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे कि पी ओ क्यू, पी ओ क्यू आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे हल करते हैं, हम पी से ओ गए, पी से ओ जाने पर हमें कितना मिला आर, ठीक है। ओ से क्यू गए, ओ से क्यू जाने पर कितना मिला हमें आर मिल गया। लेकिन हमें जो पी से क्यू गए थे, पी से क्यू का जो पी से क्यू जो मिला था हमें, ये मिला था प्लस 2πr गुणा थीटा अपॉन 360, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। ये फॉर्मूला तो वैसे आसान बन सकता है, जैसे कि हम कहें कि इसको हल कर देंगे, 2r आ गया, यहाँ से हमने 2r ही आया, 2r पहले ले लिया, पाई गुणा थीटा अपॉन 360 आ जाता है, ठीक है। तो 2r, 2r क्या होता है, 2r आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 1 बचता है, प्लस ये कॉमन चला गया था, तो पाई थीटा अपॉन 360, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब हम इस पर कुछ सवाल हल करते हैं, जैसे जैसे कुछ सवाल हल होंगे वैसे वैसे अगर कोई फॉर्मूला बनता है इस बीच ही, तो हम उसको बना लेंगे, और इसको कोई याद करने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको हर एक स्टेप पे जो फॉर्मूला बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से कोई फॉर्मूला कैसे बन जाता है, ठीक है। अब एक सवाल लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं।
जैसे कि हमने अभी आपको क्वेश्चन बताया, फॉर्मूले बनाने बताए थे, और उन्हीं फॉर्मूले पे हम कुछ सवाल हल करने जा रहे हैं। जैसे कि हम आज का पहला सवाल लेते हैं, जिसकी मान लीजिए कोई एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई वृत्त है, ये वृत्त हो जाता है, इसका सेंटर हो जाता है ओ सेंटर ले लेते हैं हम। ओ सेंटर से एक परिधि पे एक लाइन खींचते हैं, उसको मान दें पी। तो ये इसके ओ और पी के बीच की जो दूरी होती है, ये 7 सेंटीमीटर दे रखी है, इसे हम आर कहते हैं। और हम आर को जो कहते हैं रेडियस कहते हैं त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल, हमें जो एरिया निकालना है, एरिया, एरिया जो हमारा ऑब्जेक्ट है, आई मीन इसको हमें हल करना होता है एरिया और परिधि, परिधि यानी पैरामीटर, परिधि निकालनी है और एरिया निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हमें जो इसके जो मान होता है वो 22/7 होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल जो करोगे 22/7 करोगे, और वो जो तो आप देखोगे वो त्रिज्या ये 7 है। 7 है तो आधार में भी 7 है, इसलिए 7 कट जाएगा, 7 × 7 हो जाता है, एक 7 से 7 कट जाता है, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल लगा एक, 7 दूनी 14 और एक हासिल का 15, 15 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका क्षेत्रफल हो जाता है। अब उसने क्या कहा था, परिधि पूछी थी। जैसे कि हमने कहा था परिधि, परिधि 2πr ये आता है। परिधि में 2 × 22/7 हो जाता है, और 7 क्या होता है हमारा रेडियस होती है। तो रेडियस 7 से 7 कर रही है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाता है। अब अगला सवाल, जैसे कि हमारे सेकंड वाले क्वेश्चन में बता रखा है कि एक वृत्त होता है, वृत्त की परिधि 242 सेंटीमीटर है। पहले हम इसको नाम देते हैं। सबसे पहले हमें क्या होता है कि वृत्त को समझना होता है कि उसने क्या दे रखा है क्या नहीं, नाम देते थे। और इसको हम जो एक रेडियस होती है उसको आर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम पी से चले और इसको पूरा एक सर्कल यानी कि राउंड पूरा कर दो, पी पे आ गए, तो हमने दूरी तय करी, इस दूरी को ही हम परिधि कहते हैं, परिधि, परिधि कहते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग यानी हमारे अकॉर्डिंग जो परिधि होती है 2πr होती है। अब इनके अकॉर्डिंग ये दे रखी है 2πr बराबर 242, ठीक है। अब 2 से ये काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 22/7 × r बराबर 121 करते हैं। अब 11 दूनी 22, ये 11 बार चला जाता है। तो हमें जो r से r जो मिलता है यहाँ से, वो मिलता है r बराबर 11 × 7/2, ये मिल जाता है। लेकिन उसने पूछा क्या एरिया, जो एरिया होता है वो πr² होता है, ठीक है। 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई आर ये है 11 × 7/2, एक हो गया, 11 × 7/2 तो हो गया, ठीक है। हम 7 से 7 काटते हैं, इस 2 से 11 बार कट जाता है, तो 1 11 ये, 1 11 ये, 1 11 ये, 7/2 यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से आता है। लेकिन हमारे पास ये 3 11 11 हो जाते हैं, तो हमें एक घन पता होता है कि जिससे कि ये जो 11 का जो घन होता है वो 13 31 होता है। तो हम 13 31 रख लेते हैं, 7/2। अब हम ऐसे डिवाइड करेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 31 मल्टीप्लाई 7 पंजे 35, 5 दूनी 2, आधार में 0 बन गया, हमें 0 ही बनाना होता है। तो हम 13 31 35 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकम 5 आया था, 5 से 15 हाथ से लगा 1, 5 से 15 एक 16 का 6 हाथ से लगा 1, 5 एकम 5 और एक 6, ठीक है। अब जैसे कि 3 एकम 3, ठीक है, 3 थिया 9, 3 थिया 9, 3 एकम 3 आ जाता है, 3 थिया 9, 3 थिया 9, 3 एकम 3 ये आता है। जैसे कि 5 5 और 3 8, 9 और 6 15 का 5 हाथ से लगा 1, 10 6 16 का 6 हाथ से लगा 1, 3 और 1 4। तो हमारे पास जो इसकी इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है वो 46 58 5 आ जाती है, ठीक है ना। अब आधार में क्या है हमारे 10 है, तो हम ये जो 10 होता है ये यहाँ पे पॉइंट लग जाता है, 46 58.5, ये वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं और हम देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। जैसे कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr² जो दे रखा है वो 38.5 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको परिधि याद करा रहा है। परिधि कितनी है, परिधि को हम 2πr से लिखते हैं, ये हो गया। तो जैसे कि πr² पूछ रहा है, 3
8.5 होता, पॉइंट हटाते हैं 10 लिख दिया। अब हम इसको यहाँ ही हल कर लेते हैं जी, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 हो जाता है, फिर 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसकी वैल्यू खोलते हैं, 22/7 ओपन कर ली, r² बाई 77/2 ये होता है। या तो आप यहाँ ही हल कर दो, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, ठीक है। 2/7 बराबर r² 7/2। ये जो 2/7 था ये मल्टीप्लाई करके उल्टा हो जाता है 7/2, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, खत्म हो जाता है। अब ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर यहाँ से हमें जो r मिलता है वो 7/2 मिल जाता है, यहाँ से जो r मिलता है वो 7/2 मिल जाता है। और ये जो r होती है त्रिज्या होती है, हमें निकालने की इसकी वैल्यू है इसकी 2πr की, तो 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई r 7/2 हो जाता है। 7 7 कट जाता है, इस 2 से 2 कट जाता है, 22 आपका सेंटीमीटर परिधि हो जाती है, यही आंसर हो जाता है। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दे रखा है, मान लीजिए कोई एक बस के पहिए का जो व्यास है वो 1.4 मीटर है। यदि बस की चाल 66 किलोमीटर हो तो 1 मिनट में पहिया कितना चक्कर लगाएगा, यानी कि हमें n निकालना, पहिए के चक्कर, पहिए दोबारा लगाए गए चक्कर, इसको हम n से लिखते हैं। हमें ये फाइंड करना होता है, पहले हमें एक पहिया बनाना होता है। जैसे कि हमने पहिया बना लिया, ये पहिया बना लिया, एक सेंटर लिया हमने ओ ले लिया और एक पी लिया। हमारे पास ये आर थी, इसको कहते हैं रेडियस। इसमें क्या होता है, हमने आर ले ली तो हमें पहिया है, पहिए के चारों ओर की दूरी लेनी होती है। जब हम पी से चले, यहाँ से चले पी से, चारों ओर घूम के हम फिर पी पे आ गए, तो हमने क्या कहा, एक परिधि लिया हमने 2πr, 2πr आ गई ये परिधि। तो ये परिधि हो गई हमारी 2πr। तो उसने वो कह रहा है कि हमारी जो व्यास जो है वो ये व्यास होता पूरा, व्यास होता पूरा, व्यास जो है 1.4 मीटर है। ये आगे इसकी जो त्रिज्या होगी 0.7 मीटर होगी, क्योंकि जो 2r होता है वो व्यास होता है 1.4, ठीक। इसको हम r निकालते हैं, इस 2 को आधार में लेकर आते हैं, 2 यहाँ से खत्म हो जाता है, तो 7 14 0.7 मीटर इसकी रेडियस आ जाती है, ठीक है। अब हमारा ये हो जाता है परिधि, इसको हम परिधि लिखते हैं, परिधि लिख लेते हैं। अब हम हमारी जो रेडियस आती है वो यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि हमने रेडियस लिख ली 0.7 मीटर, ये रेडियस लिख ली, यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। अब हमें एक चक्कर लेने होते हैं, जैसे कि 2πr गया, 2πr मल्टीप्लाई n, ये जो होता है चक्करों की संख्या होती है, और हमें यही ढूंढना था, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, r होता है। अब हम इसको हल करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई 0.7 होता है, पॉइंट हटाया, आधार में 0 बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई n, यह आ जाता है। 7 से 7 चला जाता है, और हम 2 दूनी 4, 44/10 मल्टीप्लाई n तक रहने देते हैं, ये रहने देते हैं। अब हम यहाँ से हल करने का प्रयास करते हैं, जैसे 66, तो वो कहता है कि जो 1 घंटा होता है आपका, 1 घंटे वो 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ये आता है। अब इसको 1 घंटे को आपने 60 मिनट में बदल दिया, 60 मिनट में दिया, और 66 किलोमीटर को आपने मल्टीप्लाई कर दी 1000 से, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आ गया मीटर में, मीटर में आने के बाद 0 से 0 गया, तो 1 मिनट बराबर 6 कम 6 2 0 मीटर। ये कहता है कि आपने 1 मीटर में आपको जो दूरी तय करता है वो 1100 मीटर करता है, लेकिन आपको यहाँ से हेल्प लेनी होती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो ये परिधि थी, परिधि यहाँ थी, आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया, आपने टोटल डिस्टेंस निकाली, टोटल डिस्टेंस हमारी ये दे रखी है, तो हम कहेंगे 44/10 मल्टीप्लाई n बराबर 1100। अब ये जो 10 होता है ये इधर मल्टीप्लाई कर जाता है, मल्टीप्लाई कर गया, 44 जो होता है इसके आधार में आ जाता है, 44 आ गया, यहाँ से ये राशि रिमूव हो जाती है, रिमूव हो गई। अब हम क्या करते हैं, 11 चौके 44, 44 4 आ गया, तो n बराबर 100 मल्टीप्लाई 10/4 ये आता है। अब ये जो है 4 इसको डिवाइड कर देगा 25 बार, ठीक है, और 10 के मल्टीप्लाई जो है तो 250 चक्कर आ जाते हैं, यही हमें फाइंड करना था, 250, ये आपका आंसर हो जाता है। एक अगला सवाल और लेते हैं। इसी के साथ हम एक नया सवाल देखते हैं।
देखो जी, इसमें कह रखा है कि एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास, यानी कि पहले एक वृत्त बनाते हैं हम। जैसे कि हमने बना लिया एक वृत्त, ये वृत्त हो गया हमारा। एक वृत्ताकार घास के मैदान का व्यास, इसका व्यास दे रखा है, वो सेंटर हो जाता है यहाँ पे। इसका व्यास जो दे रखा है उसने 70 मीटर दे रखा है, ये होता है 70 मीटर, 70 मीटर हो जाता है। इस मैदान के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी कि इस मैदान के चारों ओर, इस ये मैदान है और इसके चारों ओर हमने एक और सर्कल बना दिया। जो 7 मीटर रास्ता है वो इधर भी है 7 मीटर, ये ठीक है। और ये 7 मीटर इधर की साइड भी है, 7 मीटर, 7 मीटर हो जाता है। 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते को पक्का करने के लिए 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 11 सेंटीमीटर के कितने पत्थर की आवश्यकता होगी, यानी कि हमें एन पूछ रहा कितने, यानी कि एन पत्थरों के रूप में एन पूछ रहा हो कितने पत्थर की आवश्यकता होगी। पहले हम इसको बनाते हैं। अब जैसे कि इसने ये दे रखा है, हम एक छोटा सा फॉर्मूला बनाते हैं जैसे कि ये, अब हम इसको ही बनाते हैं। ये दे रखा है, हमने इसका जो क्षेत्रफल लिया अंदर वाले का, इसका लिया हमने क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो आर होता आर आर स्क्वायर हो गया, और हमने बाहर वाले का क्षेत्रफल लिया, एक बाहर वाले का क्षेत्रफल, बाहर वाले का क्षेत्रफल लिया हमने पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमने इसको जो हम हल करने का प्रयास करते हैं, हम करेंगे ये बड़ा वाला क्षेत्रफल जो होता है बड़ा वाला, छोटे वाले को इसमें माइनस कर देते हैं। जिससे कि हमने आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर यह आ जाता है। इसमें क्या करते हैं, हम पाई कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स माइनस वाई, ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। इसी के हेल्प से हम ये हल करते हैं, पाई आर प्लस स्मॉल आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, ये आ जाता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो था आर था, हम यहाँ से आर ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये पूरा व्यास होता है, व्यास का मतलब होता है 2r इक्वल टू 70। तो ये 2 जो होगा इसको डिवाइड कर देगा, ये करके यहाँ से हटा देते हैं। आर बराबर कितना हो गया 35 मीटर, यहाँ से आर होता, एक यहाँ से हम आर लेते हैं। व्यास कितना है इसका, इसका जो व्यास है, पूरा जो व्यास है इसका मान लेते हैं हम ये 70 ये होगा, और 70 ये आता, 7 और 7 14, ये टोटल कितना हो गया 84। 84 व्यास हो गया बाहर वाले का, हमने 84 यहाँ रखा, ठीक। इस दो को नीचे डिवाइड करवाया, इसी कर दिया। अब 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 मीटर, 42 मीटर यहाँ से आ गए। अब इस दोनों राशि को यहाँ रखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम इसको कांस्टेंट होता है पाई बटे 22/7 हो गया मल्टीप्लाई, जैसे कि हमने आर लिया 42 और स्मॉल आर लिया 35, हमने एक बार इसको ऐड करा, ऐड करने के बाद हमें मिलता है 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77, 7 7 मल्टीप्लाई। एक बार इसको माइनस करते हैं, माइनस करने पे हमें केवल 7 मिलता है। एक बार इसको जोड़ना है, एक बार इसको माइनस करना है, ठीक है। 7 5 12, 7 आ जाता है। इस 7 से 7 कट जाता है, ठीक है। अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 22 मल्टीप्लाई 7 7, ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कि 77 मल्टीप्लाई 22, 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगे, 7 दूनी 14 15, 15 आ गया। अब यही राशि को हम इसको दोबारा लिख देते हैं क्योंकि एक ही सेम ही है, 4 9 6 1। ये जो हमारी राशि आती है ये 1694 आ जाती है, 1694। लेकिन ये हमारा क्षेत्रफल आ जाता है 694, ये क्षेत्रफल आता है। ये जो क्षेत्रफल आता है जैसे कि हमने आपको बताया था, ये क्षेत्रफल हमारा यहाँ से निकल के आता है पूरा, ये एक सर्कल था, ये सर्कल था, ये क्षेत्रफल आया था हमारा पूरा, ये क्षेत्रफल आया था, ये आता है। अब हमारे पास, अब इसकी हेल्प लेते हैं हम, ठीक है। इस क्षेत्रफल को हम इससे डिवाइड करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 11, हमें यहाँ से n निकल जाएगा। क्यों, हमें पता है कि टोटल क्षेत्र में से हम क्षेत्रफल को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास n आएगा। लेकिन किस में है, ये सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर में बदल देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई कर दी, 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से, ये दोनों 25 चौक के 100 ये आता है। मल्टीप्लाई 400 हो जाएगी, ये 400 ऊपर पहुँच जाएगा, नीचे 11 बचेगा, ठीक है। अब 11 से इसको काटते हैं हम,
11 कम 11, 11 आ गया 5 9, 11 पंजे 55 आ गया, 55 आ गया। यहाँ से कितना बचा 4, 4 ये था 4 ये था, 11 चुक 44 हो गया, प्लस 4 0 0 ये आता है। अब 4 की मल्टीप्लाई किया, 4 चुक 16 का 6 हाथ से लगेगा, 5 चुक 20 और 21, 21 का एक हाथ से लगा, एक हाथ से लगे तो 4 कम 4 2 6। यहाँ से जो हमें मिलता है वो n बराबर जो मिलता है वो 6160 मिल जाती है राशि। हमें जो टोटल राशि मिलती है वो 6160 मिल जाती है और यही हमारा आंसर हो जाता है। सवाल देखते हैं हम, जिससे कि ये दिया है किसी वृत्त की त्रिज्या में 6% वृद्धि, 6% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। लेकिन हमें जो लग रहा है इसको देखकर ऐसा भी लगता है कि मान लीजिए कोई क्षेत्रफल था, ये कोई वृत्त है, अब जो वृद्धि हुई है उसकी त्रिज्या में, जाहिर सी बात है क्षेत्रफल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो क्षेत्रफल का जो एरिया था पाई आर स्क्वायर था, अब इसकी भी रेडियस अलग बड़ी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, हमें पता है कि बड़े क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल हम घटाएंगे और छोटे आधार को, छोटे क्षेत्रफल को हम आधार में रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और परसेंटेज लगाएंगे, तो ये हमारी जो निकल गया कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, यहाँ से परसेंटेज वृद्धि निकल जाएगी। या तो आप इस तरह से कर लो, जैसे कि हमें करके देखते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, ऊपर से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमें आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100 बाई आर स्क्वायर, मल्टी परसेंटेज का निशान बाहर लगा देंगे, ये आ जाता है, ये आता है। अब इसको हम दो बार लिखते हैं, जैसे कि आर प्लस आर ब्रैकेट आर माइनस आर अपोन में आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज के निशान बाहर लगा देते हैं। ठीक है, अब हम इसके रेडियस दिखाते हैं, रेडियस कैसे निकालते हैं। उसने कहा है कि जो परसेंटेज दे रखा होता है, परसेंटेज 6% दे रखा है, 6% को कह रहा है कि वृद्धि हो जाती है, यानी कि हमारे पास पहले जो हमारे पास रेडियस थी वो 100 थी, 100 थी, ये जो 100 रेडियस होती है ये आर होती है। ठीक है, अब 6% की वृद्धि होती है, कैपिटल जो आर होता है हमारा 106 हो जाता है, ये आता है। ठीक इसी प्रकार हमें जो स्मॉल आर मिलता है 100 मिलता है, कैपिटल आर 106 मिलता है, तो 106 प्लस 100, 106 माइनस 100 अपोन में स्मॉल आर था 100 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज बाहर आ जाती है। इससे क्या होता है, ये दो 100 होते हैं, 100 से 100 कट जाता है, 206। ठीक, मल्टीप्लाई 6 अपोन में 100, परसेंटेज बाहर आ जाती है। ठीक है, अब इसमें की मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि 6 छंग 36, 6 छंग 36 आ गया, 6 दूनी 12, ये आ गया नीचे 100 परसेंटेज। तो ये जो 100 जो होता है वो 2 अंक की तरह आ जाता है, जी 1 2, 12.36%। ये जो होती है, ये पहले जो हमारा जो एरिया था, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो पहले तो कम था लेकिन अब बढ़ गया, और ये वृद्धि पूछ रहा होता है। एक तो मैं तरीका आपका ये होता है इसको हल करने का, एक तरीका और देखते हैं हम। इसी वैल्यू को लाने के लिए हमारे पास एक तरीका हो सकता है, मान लीजिए कि 6% था, ये 6, इस 6 का केवल 6 लेते हैं, 6% का 6 ले लिया प्लस 6 ले लिया, फिर 6 मल्टीप्लाई 6 अपोन में 100, ब्रैकेट में बंद करा, परसेंटेज लगा दिया, तो 6 और 6 12 प्लस 6 छंग 36 बाई 100 यह आता है। फिर हम एक परसेंटेज लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, अब 12 प्लस 0.36 यह आता है। अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो 12.36% आ जाता है, ये आता है। मैं आपको ऐड करना बता देता हूँ, जिससे कि ये था 12.00 अपने पास से लगा लेते हैं। अब 36 जोड़ना, तो पॉइंट को एक ही लाइन में रखते हैं, आपने 36 जोड़ दिया प्लस लगा दिया 63.21, ये आपको इसको जोड़ने का तरीका होता है। 12.36 एक अगला सवाल लेते हैं। एक और नया सवाल लेते हैं, इसमें देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है। इसमें क्या कह रहा है कि दो व्रत होते हैं, पहले हम दो व्रत ले लेते हैं, एक व्रत ही हो गया और एक व्रत ही हो गया। दो व्रतों की त्रिज्याओं का जो अंतर है ना वो 7 है। हम एक सेंटर लेते हैं ओ, यहाँ एक बिंदु लेते हैं पी, उससे पी से दूरी जो होती है वो आर होती है, एक सेंटर लेते हैं ओ,
डैश, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं पी डैश, जो परिधि को इस पर परिधि पर काटती है। और ये जो होती है ये कैपिटल आर ले लेते हैं, इसको कैपिटल आर ले लेते हैं। अब हम पता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या आर आर है, जिनमें जो अंतर है सबसे, ये अगर बड़ी है तो त्रिज्या बड़ी है। पहला क्वेश्चन आता है हमारे यहाँ से, 7 हो गया, अंतर हो गया। तथा इनके क्षेत्रफल का जो अंतर है वो 1078 है। अब इसका क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर 1078 होता है, आता है। पाई से पाई बाहर चला जाता है। अब यहाँ से हल करते हैं हम सवाल, ठीक है ना। छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी कि वो स्मॉल आर की वैल्यू निकालने पा रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये पाई जो होता है इसको बाहर ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अभी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 1078 बचता है। ठीक, पाई फिर बाहर आता है, तो इसको एक बार हम जोड़ देते हैं। फॉर्मूला हमने बताया पहले भी आपको, आर माइनस स्मॉल आर बराबर 1078 आ जाता है। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होती है 22/7 होती है। ये 7 जो होता है इधर मल्टीप्लाई कर जाता है, जैसे 7 आ गया। ये जो 22 होता है इसका धर्म आ जाता है, 22 आ गया, यहाँ से रिमूव हो जाता है, ये आता है। जिससे कि एक इक्वेशन तो आपकी ये हो जाती है, की हो जाती है, ये 2 हो जाती है इक्वेशन। अब इसमें क्या होता है, जिसके हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि हम इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, जैसे कि हमने कहा कि आर प्लस आर, ठीक है, आर माइनस आर बराबर कितना आता है, 1078 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में 22, ये आता है। हमने इसको डिवाइड करा आर माइनस स्मॉल आर से, और यहाँ पे जो आता है ये आता है 7 आ जाता है। तो स्मॉल आर से अंतर जो होता है कैपिटल आर में स्मॉल आर से वो कट जाता है, 7 से 7 खत्म हो जाता है, कट जाता है। तो हम एक पहाड़ा पढ़ते हैं 11 में, 11 दूनी 22, ठीक है, 11 ना 99, 99 हो जाता है, और 8 8 बचता शेष, 11 8 88, ठीक 88 आता है। 2 आधार में था, फिर इसको डिवाइड करता है, ये 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 49 आ जाता है। तो आर प्लस बराबर 49, और दूसरा जो था हमारे पास आर माइनस 7, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, स्मॉल आर की, तो हम यहाँ माइनस करते हैं, ये प्लस हो जाता है, इधर माइनस हो जाता है। तो ये प्लस माइनस तो कट जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास कितना बचता है, 2r, ये आता है। अभी हमें इसको घटाना होता है 42, जब 49 में 7 घटा दें तो 42 आता है। ये 2 इसका आधार में डिवाइड कर जाता है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास जो स्मॉल आर की जो वैल्यू आती है वो आती है 21, और यही हमारा आंसर हो जाता है, सेंटीमीटर। देखिए ये सवाल भी ऐसी है जैसे पिछले हमने करा था। वो कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, यानी कि पहले जो हमारे पास जो त्रिज्या थी वृत्त की वो थी आर, ठीक है। एक हमने एक वृत्त और लिया, जाहिर सी बात है अगर वृत्त की त्रिज्या में आप वृद्धि करोगे तो उसके आकार में वृद्धि होगी। इसमें क्या दे रखा है, ओ डैश पी डैश ले लिया हमने वृद्धि कर दी 1 सेंटीमीटर की, इसमें कर दी वृद्धि, ठीक है। करने पर इसके क्षेत्रफल में जो 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, यानी कि क्षेत्रफल का अंतर पूछ रहा है। अब ये जो क्षेत्रफल था हमारे पास पता है कि इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका क्षेत्रफल ये तो प्लस के 1 का स्क्वायर पाई होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें वृद्धि हो गई, वृद्धि कितनी हो गई, 22 वर्ग सेंटीमीटर की। तो ये जो वैल्यू होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है पहले आती है, तो हमने क्या करा, 22 आर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आया, 22 वर्ग सेंटीमीटर आ जाता है। अब ये जो पाई होता है दोनों में कॉमन होता है, तो हम पाई को कॉमन ले लेते हैं, पाई बाहर आ गया। हम इसको ओपन कर देते हैं, पहले हम ओपन नहीं करते हैं इसको, हल्के ओपन कर देते हैं हाथों हाथी। जैसे कि आर का स्क्वायर हो गया पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस, तो हम क्या करते हैं दोनों की मल्टीप्लाई क्या, दुगुना, ये माइनस आर स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है, देखिए 1 + y का स्क्वायर होता है ना। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, दोनों की गुणा, ये प्लस साइन होता है, प्लस ला दिया, दोनों की गुणा का दुगुना कर दिया। ऐसे हमने कैंसिल करा, पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, दोनों की गुणा का दुगुना, ये आ गया माइनस। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाता है, लेकिन यहाँ था 22। अब इसकी राशि वैल्यू खोलते हैं, 22/7 हो जाता है, ये आता है
7 यहाँ मल्टीप्लाई कर जाता है 7, लेकिन ये 22 से 22 कट जाता है, 7 यहाँ का यहाँ चला जाता है, 22 से 22 कट जाता है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं 2r + 1 = 7 होता है, 7 यहाँ आता है, ये जो 1 होता है ये राइट हैंड साइड चला जाता है और निगेटिव में चला जाता है, 7 - 1 हो जाता है, 2r बराबर 7 में से 6 गए, r बराबर 3, और यही वो पूछ रहा था सेंटीमीटर। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे कि वो कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाकर 3 गुना कर देने पर इसकी परिधि पहले से कितनी गुना हो जाएगी। तो हम पहले इसका चित्र से समझते हैं, जैसे कि ये हमें पता है ये परिधि होती है, परिधि अगर हमने इसको ओ सेंटर माना, उस सेंटर से एक लाइन खींची, परिधि पर बिंदु ए पी लिया, तो हमें एक आर मिला जो एक त्रिज्या हुई। इसकी जो परिधि होती है 2πr होती है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपने ये त्रिज्या है वो 3 गुना कर दिया, 3 गुना करने से यानी कि आपकी त्रिज्या बढ़ गई है, और त्रिज्या बढ़ गई तो वृत्त का जो आकार होता है वो भी बढ़ेगा, तो वृत्त का आकार बढ़ गया। पी डैश लिया, ओ डैश लिया, यहाँ पे जो त्रिज्या है वो r3r है। ठीक है, इसकी जो परिधि होगी, परिधि कितनी होगी 2πr है ना, r कितना लेंगे हम 3r लेंगे। तो इसी प्रकार हमने क्या करा, ये 3 था इसको स्टार्ट में लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, 2πr हो जाता है, और 2πr ये होता है। ठीक है, ये भी 2π हो रहा था, ये भी 2π हो रहा था। तो वो कह रहा है कि पहले से कितने गुना हो जाएगी, जो वृत्त की परिधि थी ये, और अब जो वृत्त की परिधि है ये, तो ये तो समान राशि है, ये तो 3 गुना हो जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाता है।